अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। अगर अभी तक आपने देसी स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम आवर साइड। लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज डेली क्रिकेट रैंट। तो भाई अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि भाई लाइबा तो आएगी, एपिसोड स्टार्ट करेगी, बड़ी बड़ी दुखी होगी क्योंकि माइटी बांग्लादेश ने जो है वो बहुत मच अवेटेड एशेज सीरीज में पाकिस्तान को हरा दिया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। दिस वाज वेरी वेल एक्सपेक्टेड, दिस वाज वेरी मच ऑन द कार्ड्स इवन बिफोर द स्टार्ट ऑफ द सीरीज। क्योंकि जब मैंने स्क्वाड देखा था आई वाज वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस फैक्ट दैट पाकिस्तान इज गोइंग टू बी लूजिंग टू बांग्लादेश। अच्छा, बहुत सारे लोग ना इसको ये कह के जस्टिफाई कर रहे हैं कि बांग्लादेश इज अ वेरी टफ टीम व्हेन इट कम्स टू बीटिंग देम ऑन देयर होम ग्राउंड एंड ऑल दैट। देखो भाई, बायोलेटरल्स में जीत मेरे लिए मैटर नहीं करती, एटलीस्ट फॉर मी इट डजेंट मैटर इवन इफ वी लूज। मेरे लिए मैटर नहीं करती हैं चीज़ें। व्हाट मैटर्स फॉर मी इज़ कि हमें उस सीरीज से कुछ मिलना चाहिए, कोई प्लेयर मिलना चाहिए। मुझे कुछ मतलब ना एक बेंच स्ट्रेंथ तैयार, क्योंकि बायोलेटरल जो है ना वो दुनिया खेलती अपनी बेंच स्ट्रेंथ तैयार करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में यह रिवाज आपको अब थोड़ा सा लेटली ट्रांसफॉर्म होता नजर आएगा, लेकिन अभी भी पाकिस्तान अपनी गलतियों से नहीं सीख रहा। जीत तो मिली नहीं, जलील होके हारे हैं, लेकिन एक और चीज़ है जिसके बारे में मुझे बात करनी है एंड दैट इज़ नॉट गेनिंग एनीथिंग फ्रॉम दिस सीरीज। आपको क्या लगता है कि आपने ये जो डेब्यूटेंट्स खिलाए, शामिल, माज, अब्दुल समद तो नहीं, वो कौन था ये, गाजी गौरी, साद मसूद, साहिबजादा फरहान, आपको क्या लगता है आपको क्या मिला है इस सीरीज से? आपको क्या मिला? शामिल, आप उसको सिर्फ एक सीजन की परफॉर्मेंस की बेसिस पे लेके आए, उसका क्या हशर हुआ 2 ओडीआईज में आपके सामने। माँ सदाकत मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, उसको देख के मुझे मज़ा आया। ही वॉज समवन जिसके ऊपर आप कर सकते हो, देख सकते हो कि हाँ गुड। तो भाई उसको तीसरा ओडीआई देना था ना। गाजी गौरी की सिलेक्शन आप घर लेके गए हो, क्या ज़रूरत थी उसको इंट्रोड्यूस करवाने की? और यहाँ पे आप देखो, सोने पे सुहागा, हमारे सेलेक्टर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कह रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान के बाद अगर सबसे तगड़ा पाकिस्तान में कोई मिडिल ऑर्डर विकेट कीपर बैट्समैन है तो वो गाजी गौरी है। एंड टर्न्स आउट के गाजी गौरी का जब डेब्यू करवाते हैं आज, तो उसको टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने के लिए भेज दिया। इसकी आपको समझ आ रही है? इस बात का, इस एक्शन का कोई सर पैर नजर आ रहा है? तो फिर आप कहाँ से एक्सपेक्ट करते हो कि ये जो टीम है ये कल को किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट जाके लड़ेगी? ठीक है, हम प्लेयर्स पे बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं, बहुत कुछ कहते हैं उनको, बट वी नीड टू रियलाइज कि जिस सिस्टम के अंडर ये लोग खेल रहे हैं उस सिस्टम में इनको आप शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, पैट कमिंस, स्टार्क, एडन मार्करम, क्विंटन डिकॉक, ब्रेविस जैसे प्लेयर्स भी दे दो, वो भी फेल हो जाएंगे, क्योंकि सिस्टम बड़ा पॉलिटिकली इन्वॉल्व है हर एस्पेक्ट से। हर एस्पेक्ट से जो सिस्टम है वो बहुत पॉलिटिकली इन्वॉल्व है एक एक चीज़ से। तो फिर यही दिस इज मेंट टू हैपन, कोई नई बात नहीं है। साद मसूद ने, आपको पता है, सिर्फ 3 लिस्टेड मैचेस खेले हैं। गाजी गौरी ने सिर्फ 11 लिस्टेड मैचेस खेले हैं, उसकी 20 की एवरेज है। आप उसको ले आए हो, आप साद मसूद को ले आए हो। ही माइट बी अ वेरी ब्राइट प्रॉस्पेक्ट इन पाकिस्तान क्रिकेट, पर उसको इतना जल्दी लाना बनता था। अब पीएसएल स्टार्ट हो जाएगा, देखने सब हीरो बन जाएंगे, सब हीरो बन जाएंगे, लेकिन जहाँ पे आपको वाकई में कुछ करना चाहिए वहाँ पे तो आपसे कुछ हो नहीं रहा। सलमान अली आगा इज़ द ओनली प्लेयर जो मुझे देख के उसको बड़ा अच्छा लगता है इन द लॉन्गर फॉर्मेट्स, वेदर यू टॉक अबाउट द टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई क्रिकेट, ही इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। He is a gem of a player, the most clutch player in the history of Pakistan, not in the history of Pakistan, but in the current times. Had he not been introduced into the T20I format, he could have been easily the most respected, the most loved, the most famous Pakistani cricketer at the moment. क्योंकि बहुत मतलब जो हमने खिताब बाबर को दिया है, अगर हम सलमान को दें तो बहुत ज़्यादा जस्टिफाइड रहेगा। सलमान ने हमेशा पाकिस्तान को बचाया है, वेदर यू टॉक अबाउट टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई क्रिकेट। आज वो आउट हो गया, बट आई एम श्योर आउट ना होता तो वो मैच फिनिश करके आता। बहुत सारे लोग अभी भी कह रहे हैं कि हम उसकी सेंचुरी का क्या करें, जो कि वो भी जस्टिफाइड है, बट भाई आपकी पूरी बैटिंग ने कुछ नहीं किया इन द चेज ऑफ 290 रन। मोहम्मद रिजवान को तो मुझे लगता है उनको हर जो अपॉर्चुनिटी है वो प्लेट में रख के पेश की जाती है, क्योंकि वो बंदा कुछ भी नहीं करता। कितना टाइम हो गया उसने पाकिस्तान को, वो बंदा एक मैच नहीं जिता पाया। हाँ, लेकिन अगर फिलोसफिकल बातें करवानी हो, फिलोसफी झड़वानी हो, तो उसमें सबसे आगे आपको मोहम्मद रिजवान नजर आएंगे।
यह टीम बातें कम, कंट्रोवर्शियल बेस ज़्यादा है और ऑन ग्राउंड ऑन फील्ड परफॉर्मेंस इन सब की ज़ीरो है। हारिस रऊफ इज़ अ गुड बॉलर आई वुड से। आज जिस तरह से उसने वेरिएशंस डाल रहा था बॉलिंग में, जिस तरह से पेस को वैरी कर रहा था, इट वाज ब्यूटिफुल टू वॉच। बट अगेन आई वुड सजेस्ट कि आप 4 जेन्युइन बॉलर्स के साथ जाओ। दिस ऑलराउंडर्स और फिर 3 बॉलर्स वाली स्ट्रैटेजी आपके लिए काम नहीं कर रही है। वो तो बांग्लादेश जो है वो इतनी आउटडेटेड क्रिकेट खेलती है कि इनको अभी तक ये नहीं पता कि भाई हमें रनिंग बिटवीन द विकेट से टारगेट को कैसे ऊपर लेके जाना है। तो वो इतनी आउटडेटेड क्रिकेट खेलते हैं, तभी ये लोग 290 पे रुक गए। वरना कोई अच्छी टीम होती तो वो आराम से 350 370 तक जाती। ये तो बांग्लादेश थी और इस बांग्लादेश को भी आप नहीं हरा पाए हो। तस्कीन ने बहुत शानदार बॉलिंग की, ठीक है। मुस्तफिजुर रहमान एक टांग से उस बंदे ने क्या ओवर डाला है अपना आखिरी। फिर आप बात करो रशाद हुसैन की, एब्सोल्युटली अमेजिंग। हारिस रऊफ भाई, मुझे उस पर आज मैं उसकी इतनी तारीफ इसलिए नहीं कर रही क्योंकि व्हाट वाज द नीड ऑफ दैट वाइल्ड स्विंग। जब तुम्हें पता है तुमने उस पर लाजमी आउट होना है तो क्या ज़रूरत थी, बढ़वा दी ना सिचुएशन। हाँ ठीक है, एक विकेट थी, बट प्रेशर आ जाता है ना अगले बल्लेबाज पे। जीतता हुआ मैच हार गए। सलमान अली आगा ने ऑलमोस्ट जितवा दिया था, 11 रन से मैच हारे। और गेम अवेयरनेस तमीम इकबाल से सीखे कोई, क्या शानदार उसने रिव्यू लिया, जिसकी उसने वहीं पे गेम लपेट दिया और पाकिस्तान सीरीज हार गया। तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे आप लोगों को भी इतनी हैरत नहीं हुई होगी, बिकॉज इट वाज ऑन द कार्ड्स फ्रॉम डे 1। और अब तो एक नॉर्म बन गया है पाकिस्तान के लिए छोटी छोटी टीम से मैचेस हारना। इट्स अ नॉर्म, नथिंग न्यू फॉर मी। और आपको डिसअपॉइंटमेंट मेरे चेहरे पे साफ नज़र आ रही होगी। थैंक यू सो मच। दिस इज़ लावा बासी साइनिंग ऑफ।